वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 94 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। गाइस ये कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। उसने इशू की है प्रॉस्पेक्टस जिसमें एप्लीकेशन इनवाइट की है प्रॉस्पेक्टस में 2000 शेयर्स की। 10 रुपये का एक शेयर है और प्रीमियम है 4 रुपये का। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर कॉल पे प्रीमियम है। तो इसका जो ब्रेकअप बनेगा इंस्टॉलमेंट्स का वो इस तरीके से बनेगा। एप्लीकेशन बनेगी 5/1 की, अलॉटमेंट बनेगी 1/1 की, फर्स्ट कॉल बनेगी 2/1 की, सेकंड एंड फाइनल बनेगी अगेन 2/1 की। 5 6 7 8 9 10 10/4 और ये कितना आ गया 2000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि अप्लाइड कितनी हुई है। एप्लीकेशन आई है उनके पास 3000 जो कि उन्होंने प्रो राटा बेसिस पे दी हैं। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 को। तो इसका मतलब बाकियों को फिर इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवार्ड्स द अलॉटमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी बनेगी, एक तो अप्लाइड की और दूसरी किसकी बनेगी गाइज, अलॉटेड की। तो अप्लाइड में पहली कैटेगरी में वो आ जाएगा 2400 वालों को 2000 दिए हैं। और फिर दूसरा क्या हो गया, बाकी रिमेनिंग 600 वालों को क्या किया है, नील किया है। ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 3000। ठीक है जी, इस तरीके से ब्रेकअप बना है। तो आगे वो क्या कह रहा है, एक्स टू होम 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। तो पहले हमें x का कॉज इन एरियर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके एक्सेस पैसे पड़े होंगे एप्लीकेशन पे ना। ठीक है, तो पहले x का कैलकुलेट करते हैं, कॉल्स इन एरियर ऑफ x। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी आएगी, अप्लाइड कितने उसके अप्लाइड कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, अप्लाइड उसके कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि अलॉटेड गिवन है एक्स के कितने 40 अलॉटेड हैं। तो अप्लाइड कैसे आएगा, 40 इंटू 2400/2000। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 40/2000 इंटू 2400 48 शेयर्स। तो ये आ जाएगा 48 शेयर्स। मनी रिसीव्ड ऑन 48 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6। फोर्टी एट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 288। ठीक है जी। और लेस क्या करेंगे, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट होंगे, 40 इंटू 6। तो ये 40 इंटू 6 करके आ जाएगा 240। 240 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए और बाकी कितने बच गए 48। ये आ गए एक्सेस। और यहाँ आएगा लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने हैं गाइस, 2 रुपये। ठीक है, तो 40 इंटू 1 और 40 इंटू 1, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कैपिटल का है और ये प्रीमियम का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 40 रुपये यहाँ आ गए और 40 रुपये यहाँ, तो कैपिटल के पैसे तो पूरे हो गए हैं। ठीक है, और जो 8 रुपये बचे हैं उसमें प्रीमियम भी आ गया। तो 80 में से 48 माइनस करके कितना आया, 32 रुपये। अब प्रीमियम कितना पेंडिंग है, ये सिर्फ प्रीमियम का पैसा पेंडिंग हो गया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। तो ये 32 रुपीज़ आ गया। अब हमें ये देखो 288 रुपये में से 40 इंटू ये 2 रुपये, ये 40 रुपये तो ये आ चुके हैं। ठीक है, और माइनस 8 रुपये, तो ये प्रीमियम का पैसा है जो एप्लीकेशन का और ये अलॉटमेंट का फोरफिट मतलब इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, मतलब जो एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ है। 288 माइनस 48 रुपीज़, तो ये 240 रुपये कैपिटल से रिलेटेड है जो कि फोरफिटेड में जाएंगे। ठीक है जी, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस हमारे पास बचे थे 48 शेयर्स। अलॉटमेंट पे कितने हुए, 40 इंटू ए। प्रीमियम पे कितने हुए, 40 इंटू 1, 40 40 80 माइनस 48 रुपये करके बाकी क्या बच गया, 32 रुपये।
यहाँ 48 रुपये बचे थे, तो इसका मतलब 40 पहले कैपिटल वाले तो एडजस्ट हो गए, तो 8 किसके एडजस्ट हुए, 8 प्रीमियम भी आ चुका है इसका मतलब, तो 40 इस एप्लीकेशन का और 8 रुपये अलॉटमेंट का प्रीमियम आ चुका है, ये हमने लेस करके कॉजिंग एरिया निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 288 में से ये 48 लेस करके ये कैपिटल का पैसा है जो फॉरफिट शेयर्स में जाएगा। अब उसके बाद इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखनी है हमें कि एक्स ने हमें क्या दिया है, एक्स का जो हिसाब किताब बन रहा है हमारे पास वो इस तरीके से बन रहा है। एक्स ने एप्लीकेशन मनी हमें दे दी है, उसने अलॉटमेंट मनी हमें नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी उसने नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिटेड हो गए। उसके बाद अगला शेयर होल्डर कौन है, वाई, हु हैड अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। वाई ने अप्लाइड कितने करे हैं, 72 शेयर्स, और उसके अलॉटेड निकाल लो, अलॉटेड आ जाएंगे 72 इंटू 2000 बटे 2400। तो इसका कैसे आएगा गाइज, 2000 इंटू 72 बटे 2400 को कर दोगे तो ये 60 आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 60। अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 60 शेयर्स आ गए, ठीक है जी। अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 60 आ गए। तो इसने क्या किया है, हमें दोनों कॉल नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हुए। तो एप्लीकेशन इसकी आ चुकी है, अलॉटमेंट इसकी आ चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं आई, ठीक है, ये हिसाब बना। अब उसके बाद एक चीज़ वो और कह रहा है कि ऑन द ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 80 वर सोल्ड टू जेड, 80 इशू कर दिए हैं हमने। तो इसका मतलब एक्स और वाई के फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं गाइस, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, इसके 40 हैं और इसके 60 हैं, इसके 40 और दूसरे के कितने हैं, 60 हैं। तो ये कितने फॉरफिट हो गए, 100। और री इशू कितने करने हैं, री इशू कितने करने हैं शेयर्स, री इशू करने हैं 80, जिसमें वो खुद हमें बता रहा है द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। तो वाई के तो सारे हुए हैं, तो इसके 60, तो इसके 20 शेयर्स री इशू हैं, तो ये 80 शेयर्स हमें इस तरीके से री इशू करने हैं एट द रेट ऑफ ₹9। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, ये तो वर्किंग सारी होगी। अगले स्टेप में आप देख रहे हो कि वो क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल और कैश बुक तो साइमल्टेनियस एक साथ ही बनेगी, ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ आ जाएगा कैश बुक, ये आएगा कैश बुक में बैंक कॉलम ओनली, ठीक है जी। ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा डेबिट, ये आएगा सीरियल नंबर, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये आएगा अमाउंट रुपीज़, ये आएगा अगेन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये अमाउंट रुपीज़ लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहली एंट्री किसकी आएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ टू शेयर एप्लीकेशन करके लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन करके कितने आएंगे, 3000 शेयर के 6 रुपये के हिसाब से 18,000 आ जाएंगे। और रिफंड कितने करें हमने, 600 के। तो दूसरी एंट्री का आधा पार्ट तो यहाँ आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर एप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 6, ये आएगा 3600 रुपया। ये 3600 रुपया रिफंड हो गया। और इसका दूसरा यहाँ रिमेनिंग पार्ट है जो एंट्री का, क्योंकि 18 में से 3600 तो एडजस्ट हो गया, बाकी 14,400 का हिसाब भी तो हमें जर्नल में बनाना पड़ेगा ना उसका। ये एप्लीकेशन मनी का हमने किया क्या, ये जर्नल, ये सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो ये कैसे आएगा, 18,000 में से 3600 तो हमने माइनस कर दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा 14,400 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, 2000 इंटू 5 करके, ये कितने चले गए गाइस, 10,000। और यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो कितने का, 2000 इंटू 1 रुपये का, तो ये आ गया 2000 यहाँ आ गया। और बाकी पैसा जो बच गया वो बच गया था 400 शेयर्स का, क्योंकि 2000 इशू किए 2400 वालों को ना, तो फिर एक्सेस पैसे भी तो उतने पड़े हैं। तो ये आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा 400 इंटू 6 करके 2400 रुपया, ठीक है।
तो ये 14,400 आ गया। तो यहाँ पे आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। तीसरी एंट्री में आएगा शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी है। तीसरी एंट्री में हमें शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी है। तो गाइस इसमें कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। और इसकी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि एक एक रुपया ही तो है उसका। तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 रुपये से, तो यहाँ 2000 आ जाएगा और अगेन 2000 प्रीमियम का ही आएगा, तो ये 4000 आ गया। ओके गाइस, तो ये हमारी एंट्री बन गई। तो अब पैसा कहाँ आएगा गाइस, पैसा आएगा कैश बुक में। तो चौथी एंट्री हमें यहाँ पे करके दिखानी है। चौथी एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में एक्स के पैसे नहीं आए थे 32 रुपये, ये वाला हिसाब है ना जो हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ। और 2400 रुपया एप्लीकेशन पे ही आ गया था, तो ये दोनों माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 4000 में से 2400 माइनस कर देने हैं और फिर कितने माइनस करने हैं, 32 रुपये। 4000 में से 2400 माइनस कर देना और 32 माइनस कर देना, ये बन जाएंगे 1568, 1568। अब हमें क्या करना है गाइस, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो फिफ्थ एंट्री में क्या आएगा, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगेन 2000 शेयर हैं हमारे पास अभी तक, तो ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, 2000 का कैपिटल का पैसा है 2 रुपये का, ये आ गया 4000। एंड टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा 2000 इंटू 1 करके 2000 और ये आ जाएगा 6000। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। फर्स्ट कॉल क्या हो गया, बिकम्स ड्यू। और 6 एंट्री कहाँ आएगी अब, अगेन कैश बुक में। तो इसमें किसके पैसे, दोनों के पैसे नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे 6 एंट्री टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें एक्स और वाई दोनों के पैसे नहीं थे और पैसे कितने आने हैं फर्स्ट कॉल पे, ये 6000। 6000 में से एक्स के कितने शेयर्स हैं, एक्स के शेयर्स हैं 40, ठीक है जी। और वाई के कितने हैं 60, ठीक है जी। एक्स के, और इसको मल्टीप्लाई करना 3 को, उसके 40 शेयर के 3 रुपये बन गए 120 फॉर एक्स, और 60 इंटू 3 करके 180 बन गए वाई के। ठीक है। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है, ये बन गया आपका 300 रुपया। तो ये 300 रुपया यहाँ माइनस होके 5700 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5700 रुपया। अब हमें क्या करना है गाइस, एक्स के शेयर फोरफिट करने हैं। यस। तो चलिए अब 7th एंट्री में एक्स के शेयर फोरफिट करते हैं। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स, हाँ फोरफिटेड शेयर्स ऑफ एक्स लिखना था मेरे को, ऑफ एक्स 40 शेयर्स। ठीक है, 40 शेयर उसके करें ना, तो ये हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 40 इंटू, अभी तक तो 8 रुपये ही कॉल्ड अप है ना फर्स्ट कॉल तक, तो ये आ जाएगा 40 को 8 से मल्टीप्लाई करके 320। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितने का कैंसिल करेंगे, ये हम 32 रुपये का तो अलॉटमेंट पे था और 40 रुपये का आ जाएगा फर्स्ट कॉल का, तो ये आ गया 72 रुपये। और यहाँ लिखेंगे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यहाँ बन जाएगा 240 रुपये आए हुए हैं इसके हमारे पास। यहाँ से हमने देखना है बेटा, ये 240 रुपये आए हुए हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, 240 रुपये ये आ गए, और उसके बाद फिर क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे, 32 रुपये नहीं आए थे।
एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितने नहीं आए थे 120 रुपये। तो अब इसका हिसाब बनाइए, ये बनेगा 320 जमा 72 माइनस 240 माइनस 32 माइनस 120। तो यहाँ पे आ गया बीइंग शेयर 40 शेयर्स ऑफ एक्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, यहाँ पे ये एंट्री आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, सेकंड कॉल ड्यू करनी है। तो यहाँ सेकंड कॉल ड्यू करिए, बी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है गाइस, तो ये कितना आ जाएगा अगेन, अब 2000 में से 40 निकल चुके हैं तो 1960 का ही बनेगा ना। अब 1960, क्योंकि 40 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं और इसको मल्टीप्लाई करना हमें 2 से, और यहाँ 1960 को 1 से, प्रीमियम 1 रुपये का है। तो ये आ जाएगा 1960 और ये आ जाएगा 3920, और इसको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 3920। 1960 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1960 ऐड कर दिया, 5880। क्या बन गया गाइज, 5880। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है गाइज, सेकंड कॉल हमें रिसीव करनी है। सेकंड कॉल क्या करनी है, हमें रिसीव करनी है। तो चलिए सेकंड कॉल रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री नंबर 9 में, एंट्री नंबर 9 यहाँ आएगा, टू शेयर सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल बनी थी हमारी 588 की, और उसके 60 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से 180 नहीं आए, तो बैलेंस कितना आ गया 5700। अब 10th एंट्री में वो कह रहा है शेयर्स री इशू करने हैं। तो री इशू शेयर्स कैसे करने हैं हमें पता है ना, वो हमें इस तरीके से बनाने थे, 20 इसके और 60 इसके। तो चलो उसके पैसे ले लेते हैं पहले। टू शेयर कैपिटल करके, शेयर कैपिटल करके किसके पैसे आ जाएंगे गाइज, 60 वाई के इंटू 9 रुपये के हिसाब से, ये वाई के हैं 9 रुपये के हिसाब से, और एक्स के कितने थे 20 इंटू 2, ये 120 इंटू 9 सॉरी 180 और 540। ठीक है, चलो इसका हिसाब तो हम बाद में टैली करते हैं, पहले यहाँ तक की एंट्रीज पूरी हो गई। ओके ठीक है, अब हमें आगे आना है, वाई के फॉरफिटेड ये जो डिस्काउंट बच गया उसकी एंट्री करनी है। अब यहाँ पे हम आएंगे 11th एंट्री में, 11th एंट्री में यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और शेयर कितने थे, बीइंग डिस्काउंट ऑफ ₹1 एडजस्टेड फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर्स फॉर वाई। तो वो कितना आएगा 60 इंटू 1, ये 60 आ जाएगा। और 12th एंट्री में अब इसका रिमेनिंग पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, ये पैसा कितना आ जाएगा हमारे पास बैलेंस, ये बैलेंस पैसा आएगा, देखो उसके फॉरफिटेड में, वाई के फॉरफिटेड में कितने पैसे पड़े हुए हैं, एक्स के फॉरफिट की एंट्री की हमें करी है, लेकिन अभी वाई के फॉरफिट की एंट्री की हमें नहीं करी थी, तो वो हमें करनी रहती है। ठीक है जी, तो वाई के फॉरफिट की एंट्री हमें करनी है, वो मेरे से रह गई है, वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री नंबर 8 के बाद हमें एंट्री नंबर 8 का सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, यहाँ जिसको हम सेकंड पार्ट फॉरफिटेड ऑफ फॉरफीचर ऑफ वाइज शेयर्स, शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा वाई का, कितने थे शेयर उसके 660 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से डेबिट कर देंगे 600, ठीक है जी। और ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितने का आ गया 60 इंटू 2, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं आई, ये आ जाएगा 120। और यहाँ आएगा 2 फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स में पैसे आएंगे हमारे 60 इंटू 6 रुपये आए हुए हैं उसके, कितने आए हुए हैं यहाँ तक है ना 6 रुपये, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 6 रुपये आए हैं, और 6 का 36, 360 ये आ गया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर सेकंड कॉल, और यहाँ पे आएगा अगेन 60 इंटू 60 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, फर्स्ट कॉल को 3 से और सेकंड कॉल को भी 3 से, तो यहाँ पे 3 और 3 180 और 180 आ जाएगा, ये 720 हो गया, ठीक है जी। ये एंट्री इसकी फोरफिट की हो गई। तो अब इसका जो रिमेनिंग पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि फोरफिटेड में पैसा कितना है 360 और -60 करके ये आ जाएगा 300 रुपया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 300 रुपया का क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, वाई का डिस्काउंट देना है ना, तो अब 13th एंट्री में लिखेंगे फोरफिटेड एक्स का डिस्काउंट देना, सॉरी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ आएगा बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। और प्रोपोर्शनेट अमाउंट इसका कितना आया हुआ हमारे पास 240, 20 और 40 हमने किए हैं, और ट्रांसफ़र कितने करें उसमें से हमने, मतलब रीयूज़ कितने करे हैं 20 रुपये का आ जाएगा ना, उसमें भी 20 80 रुपये कर लो, एंड एक्स के लिए 20 इंटू 1, तो ये दोनों को मिला के ये 80 रुपये आ जाएगा, दोनों का इकट्ठी ही एंट्री दिखा दो, तो 20 यहाँ पे भी आ जाएगा, -20, तो ये 2 ये आ गया 120, 120 -20 और ये 100 आ गया, ये 100 रुपया आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 100 रुपया यहाँ आ जाएगा गाइस, ठीक है जी। ये 100 रुपया यहाँ आ गया ना, ठीक है। तो अब आप देखो फोरफिटेड शेयर्स का जितना पैसा कैपिटल रिजर्व में गया वो ये 400 गया, ठीक है गाइस, 400 रुपया गया ना ये, चलो ये ठीक हो गया। अब हम आगे बात करें, आगे हम पहले मिलाएंगे कैश बुक, तो चलिए कैश बुक को मिलाते हैं। कैश बुक का टोटल करते हैं 18,000 जमा 1568 जमा 5700 जमा अगेन 5700 जमा 540 जमा 180, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास टोटल 31,688, ये बन गया 31,688 -3600, तो ये बनेगा 28088, यहाँ आ जाएगा 28088, यही हमारा बैलेंस शीट का टोटल है, तो एसेट साइड हमारी मिल गई। तो यहाँ पे आप लिख लो बैलेंस आएगा ना बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है और यही हमारा आंसर भी है, एसेट साइड का भी बन जाएगा, तो इसका मतलब बैलेंस शीट हमारा काम ठीक हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाने की। चलिए तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, नोट नंबर, ठीक है, अमाउंट और रुपीज़, ओके भाई। चलो अब हम आगे क्या करेंगे, इसका पहले बनाना है हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये आएगा एक शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है जी, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है जी। बी में क्या आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आ गया 1 और 2, ये टोटल तेरा हो गया।
उसके बाद दूसरे में क्या आएगा, एसेट्स में करंट एसेट्स, और ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा बैंक में तीसरा। ठीक है जी। नोट्स टू अकाउंट यहाँ आएगा। पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की अगर हम नोट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखो तो हमारे पास कितने पैसे उसने बताया, इशूड बताया है, पर ये नहीं बताया ऑथोराइज कितनी है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमारे पास कितने जाएंगे, कुछ भी नहीं। और उसके बाद दूसरा क्या है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितने की आएगी, वो है 2000 की एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये 20,000 ये आ गया। ठीक है जी, इसका 20,000 आ गया। उसके बाद तीसरा क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना आएगा, पहले हम यहाँ पे अब फुली पेड में ही जाएगा सारा, फुली पेड में। ये देखो गाइस, हमारे पास 2000 शेयर थे, उसमें से हमने क्या किया, फॉरफिट करे कितने करे थे, यहाँ देखो ये हिसाब चेक करेंगे। फॉरफिट 100 करे थे और री इशू 80 करे, तो इसका मतलब 20 तो अभी भी हमारे पास फिर फॉरफिटेड ही पड़े ना। तो ये 20 माइनस कर दो तो बच गया आपका 1980 एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये बन जाएगा 19,800। ये क्या बन जाएगा, 19,800। तो अब इसमें ऐड करना है हमें, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा। अब फॉरफिटेड शेयर्स के पैसे के लिए आपको यहाँ पे एक वर्किंग नोट में टी शेप में अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉरफिटेड शेयर्स का। फॉरफिटेड शेयर्स में हमारे पास बाय क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाएगा 240 और 360। 240 एक्स का है और बाय शेयर कैपिटल ये किसका है, वाई का। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, अब हमने री इशू के लिए कितना पैसा यूज़ किया, बाय शेयर कैपिटल करके री इशू के वक्त 80 रुपये यूज़ कर लिए थे। ठीक है, और टू कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा दिखाया हमने, कैपिटल रिजर्व में 2 एंट्रियाँ थी, एक 300 की और एक 100 की। अगर आपको जर्नल एंट्रीज याद हैं तो ये देखो 300 जमा 100, 400 रुपया ये था ना, तो यहाँ पे 400 रुपया ये आ गया। और अब बैलेंस देखो कितना आया इसका, ये 400 रुपया आ गया, 600 माइनस 480, 120 रुपया आ गया। तो 120 रुपया टू बैलेंस कैरी डाउन 600 रुपया। ठीक है जी, ये क्या आ गया, 600 रुपया बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है गाइस, तो 120 रुपये हम यहाँ ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा टोटल 19,800 जमा 120, ये आ जाएगा 19,920। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। किस में ट्रांसफ़र कर देना है, बैलेंस शीट में 19,920। अब हमें क्या बनाना है गाइस, आगे दूसरा नोट नंबर बनाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। इसके अंडर पहले हमें दिखाना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास हर कॉल का देखो कितना आया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी 2000 आया था, अलॉटमेंट पे भी 2000 आया था, मतलब ड्यू करा था ना हमने, आया जो नहीं आया था वो लेस कर देंगे। तीसरा फर्स्ट कॉल पे और उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1960 रुपये बने थे, क्योंकि वो फॉरफिट भी हो गए थे ना उसके 40 शेयर्स। ठीक है ना, उसके 40 शेयर्स का 1 रुपया वो भी माइनस कर दिया ना। ये हमने ड्यू करे थे और जो मिले नहीं थे वो हम कैंसिल कर देते हैं। 72 हमें एक्स के नहीं मिले और 120 वाई के नहीं मिले। ठीक है जी, ये पैसे हमें नहीं मिले, ये एक्स के और ये वाई के। इसको माइनस कर लो, ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आ जाएगा 2000 जमा 2000 जमा 2000 जमा 1960 माइनस 72 माइनस 120, 7,768। और उसके बाद कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है हमारे पास गाइस, ये तो आ गया 400, तो इसको ऐड कर दो 400 रुपया इसमें, तो ये बन जाएगा
8168 8168, ठीक है गाइस, कितना बन गया 8168। तो यहाँ पे बन जाएगा 8168 प्लस 19,920, ये बन जाएगा 28,088। तो ये बैलेंस शीट का यही टोटल है। यस, तो बैंक में भी हमारे पास यही टोटल आया था 28,088, पर इसको भी हमें वहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा दिखा दो आप बैंक करके 28,088, 28,088, ये हमारा तीसरा नोट नंबर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो मैं एक एक करके आपको ये सारे क्वेश्चन का सम अप कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसको आराम से और कूल माइंड से करना होता है। तो चलिए स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, पहले तो पूरा ब्रेकअप बना लिया XYZ लिमिटेड कंपनी का, ठीक है जी, 2000 शेयर्स के हिसाब से। ये फिर उसके अप्लाइड और अलॉटेड का हिसाब आ गया। फिर हमने निकाला कॉज इन एरियर, ये X का निकल आया, ठीक है जी। और ये Y के हमें अलॉटेड निकाल लिए 60, और फिर ये आगे जितने फॉरफिट हुए हैं उसमें कितने कितने शेयर्स रीच हुए हैं। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे अलावा फिर आप में दिक्कत रही, इससे थोड़ा आसानी से काम हो जाता है। उसके बाद ये रहा, हमें कैश बुक भी साथ में बनाना था, तो कैश बुक हमने ये बना ली है, ठीक है। ये कैश बुक देख लीजिए, साथ में सीरियल नंबर है। साइमल्टेनियसली आपको पता है जब कैश बुक बनती है साइमल्टेनियसली जर्नल भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी एंट्री कैश बुक की यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है जी। तो चलिए ये बैलेंस भी मिल गया है 28,088, 28,088 का, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें एक एक करके यहाँ से जर्नल एंट्रीज करते जाना गाइस। तो जर्नल एंट्रीज ये रही, ठीक है जी, ये जर्नल एंट्रीज रही। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में मैं एक एंट्री स्किप कर गया, वो मैं 8B उसका 8.2 एंट्री बना दी, 8 का सेकंड पार्ट 4 फीचर ऑफ वाई की एंट्री स्किप कर गया था मैं, ठीक है जी, ठीक है। तो वो ये रही, वो आप देख लीजिए इसको, ओके जी। और उसके बाद 9th एंट्री फिर ये रही, ये सारी जर्नल एंट्रीज ये रही। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरी डालिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद ये रहा हमारा बैलेंस शीट, ये क्या रहा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है जी। और ये रहा नोट नंबर। तो ऐसे समअप करके देखने से भी कई बार सवाल हमारा आसानी से हो जाता है गाइस। इस क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही फंडामेंटल है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इन सम्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके जी, डन।